बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंदन प्लान की बड़ी बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में मुलाकात हो गई है। लंदन में क्या बातें हुई हैं, नवाज शरीफ सऊदी अरब भी हो आए हैं, वहां पर क्या हुआ, कुछ हासिल हो सका, नहीं हासिल हो सका। अब असल में क्या साजिश रचाई जा रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। आपने देखा हाल ही में कुछ सहाफियों की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स सामने आ गई। कोई सीनियर सहाफी कह रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके पीछे नहीं है, अब कुछ किया तो जनाब देखिए फिर उनके साथ क्या होता है। ये धमकियां चीफ जस्टिस को ऑन एयर दी जा रही हैं। इसी तरह से बात की जा रही है कि जनाब इमरान खान साहब आ गए तो फिर जनाब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को हटा दिया जाएगा, ये उनको समझाया जा रहा है। ये सब बातें हो रही हैं और इस तरह से बहुत सी बातें की जा रही हैं। बड़ा वाज़े कहा जा रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस को तो छोड़ा नहीं जाएगा। फिर इसी में जनाब और जजेस को धमकियां और इस तरह की बातें हैं। तो असल कहानी क्या है? देखिए, बुनियादी चीज जो है सबसे अहम, सलमान राजा साहब सीनियर वकील, उन्होंने अब ट्वीट्स में बात किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन का था आइन में, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। ये सब कुछ जो हो रहा है ये असल में उससे फरार है। आइन खत्म कर दिया गया है, ये बहुत बड़ी तबाही है। हर तरह से इस वक्त आप देखिए, जितनी भी आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, कानून साजी देख रहे हैं, जज को बुलाओ, फलां को बुलाओ, हमने अभी इनकार करना है, कोई नहीं देनी प्रोसीडिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में, कोई तावन नहीं करना, किसी तरह को काम नहीं होने देना, चाहे मुल्क में जो मर्जी हो जाए। आप देख रहे हैं उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम है, बेरोजगारी है, परेशानी है, मईशत तबाह हो रही है, IMF के मामलात हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा आकर समझा गए कि आप तबाही की तरफ जा रहे हैं, और ये सिर्फ तारीख में 1971 के बाद दूसरी दफा के चीनी कह रहा है, लेकिन यहां पर अपनी जात से आगे नहीं जाया जा रहा। अब ये लंदन प्लान क्या है, हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? कुछ तो सामने नजर आ रही है कि जी चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ना, कुछ आला ओहदों पर बैठे लोगों को पैगाम कि जी आपको इमरान खान हटा देगा, इस तरह की बातें, और इमरान खान के खिलाफ तमाम इदारों को इस्तेमाल करना है, अभी फिर गिरफ्तारियां करनी है, ये सब प्लान चल रहा है। लेकिन जो असल भांडा फोड़ा है वो अपने ही बंदे ने फोड़ दिया है। अच्छा, अब पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि परवेज इलाही साहब ने क्या बात की है। परवेज इलाही साहब ने पंजाब यानी साबिक वज़ीर आला रहे पंजाब के, तो उन्होंने अब ये जो लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की साजिश है उसके बारे में बताया है। और मियां जवेद लतीफ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो असल कहानी है वो बता दी है कि जनाब चौकों पर लटकाएं उन लोगों को जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया है। इसका मतलब यह है कि ये चीफ जस्टिस को पैगाम है कि असल में आपकी फिर बारी आएगी, चौकों में लटकाने का है, कब्रों से निकालने जनाब जिन्होंने जनाब वो काम किए, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी। भाई ज़ियाउल हक की तरफ आपका इशारा है, तो उनके साथ कौन रहा, सबसे ज्यादा उनकी सपोर्ट कौन करता रहा, किन की वजह से, यानी ज़ियाउल हक की वजह से कौन वजीर बना, वज़ीर आला बना, सारा कुछ क्या हुआ? नून लीग बनी, मुस्लिम लीग नून किसने बनाई? ज़ियाउल हक नहीं, फिर उनको भी लटकाएं, किस किस को लटकाएं फिर? तो खैर, इससे पहले कि मैं मियां जवेद लतीफ पर आऊं, परवेज इलाही साहब ने पहली दफा इस तरह से वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब जो होने लगा है इनके साथ, मौजूदा PDM के साथ, इनको लग पता जाना है, वरना परवेज इलाही इस तरह की बात नहीं करते। उन्होंने हवाला भी दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। एक मनसूबाबंदी के तहत अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि आला अदलिया ने मुल्क संभाला हुआ है, PDM ने गंद फैलाया हुआ है। 2-4 बंदे हैं जो कहते हैं कि हम आइन हैं, यानी हम ही आइन हैं, हम सब कुछ है, हम कानून है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हमारे 20 लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ है, मुझ पर 17 मुकदमा दर्ज है, इन्होंने जाते जाते एक बहुत बड़ी डकैती की है, हमारे जितने मेहमान आए थे सबके मोबाइल ले लिए गए, 10 मोटरसाइकिलें ले गए, 10 रोज बाद हम जमानत करा कर आए। सदर PTI का कहना था कि लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। PDM ने मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया, इमरान खान ने आइन को मुत्तहिद रखा हुआ है। अब सबसे अहम स्टेटमेंट यह है, सुनिएगा। परवेज इलाही का कहना था कि मुझे 14 मई के असरात वकू पजीर होते नजर आ रहे हैं। वो असरात ऐसे हैं कि इनकी आंखें बाहर निकल आएंगी। अब असल में इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कुछ लोग, बाखबर लोग ये कह रहे हैं, ये थ्योरी पेश की जा रही है कि ये पहली दफा है कि एस्टैब्लिशमेंट में भी डिवीजन है। एक नेशनलिस्ट की तरफ देखा जा रहा है, वो इमरान खान के साथ है कि रजीम चेंज बड़ा गलत हुआ, और सारा अमेरिका वाला सीन और ये सब कुछ। चीन इस पर देखता रहा कि अच्छा ये सब कुछ हो रहा है, तो इनको खुद ही समझ आ जाएगी क्या हुआ। अब 1 साल गुजर गया, तो उसके बाद चीन बीच में आया कि शौक पूरा कर लिया आपने, तो अब जनाब आर्मी चीफ का दौरा भी चीन का इस हवाले से देखा जा रहा है। वरना आप देखिए कि कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा था जब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट एक दी थी कि हमने किसी के साथ नहीं जाना यूक्रेन जंग में,
ना अमेरिका के साथ ना रूस के साथ, हम इससे बाहर रहेंगे, किसी जंग में हमने साथ नहीं होना। लेकिन वाज़े तौर पर उसी वक्त फिर 24 घंटे के अंदर क्या कहा बाजवा ने, यही वो एक बिल्कुल रियासत या हुकूमत की जो सोच थी या जो स्टैंड था उसके खिलाफ उन्होंने पूरी तरह से अमेरिका के साथ, हम अमेरिका के साथ हैं, ये है वो, ऐसा बातें उन्होंने की। तो वो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब वहां पर भी देखा गया कि हमने पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ जाना है, वहां भी स्टेटमेंट आ गई, तो उससे बिल्कुल एक मामला हिल रहा है। अब ये डेस्परेशन में कह रहे हैं कि जी हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये जो प्लान है जजेस के खिलाफ, उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं जी सिर्फ नवाज शरीफ की जात अहम है, कि इससे पहले कि कुछ और हो जाए, कह जी नवाज शरीफ आएगा तो इलेक्शंस होंगे। सिर्फ नवाज शरीफ साहब की जात के इर्द गिर्द पूरे मुल्क को आप देखिए डुबोया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो नवाज शरीफ की सजाएं माफ नहीं होंगी, तो तब तक वापस नहीं आएंगे। तो लिहाजा ये जब तक नहीं होता, किसी भी तरह से छोड़े आइन को, कानून को कोई तब्दीली लेकर आए, आइन में 2/3 अक्सरियत होगी तभी हम उसकी सजा जो है आर्टिकल खत्म करके माफ कर सकते हैं। वो नहीं हो रहा तो जजेस के खिलाफ कुछ किया जाए, कुछ करें, वरना तो हम मुल्क को ना डिफॉल्ट से बचाएंगे, यानी महंगाई होती चली जाए, कुछ भी हो जाए, मुल्क तबाह होता हो जाए। हमारी जात से बढ़कर कोई और चीज नहीं है, हमारे कारोबार से बढ़कर, हमारे माल से बढ़कर कोई और चीज नहीं है। उसके लिए कुछ भी हो जाए, तो हमने मुल्क लूटा है तो मुल्क को तबाह भी कर सकते हैं अगर हमारे अहकामात पर या हमारी तर्ज पर ना चला गया। ये अब आप देखिए ना, ये सारा प्लान है, वो सारा बाहर आ गया, सबको पता लग गया है। नवाज शरीफ को तायात नायल करने वालों को चौकों पर लटकाया जाए, जावेद लतीफ, ये आप देखिए, ये असल में काबीना का हिस्सा है, लेकिन ये असल प्योर जो है ये नवाज शरीफ मरियम कैंप के आदमी हैं, तो जो बातें कहीं और से नहीं हो सकती वो इनसे कहलवाई जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में होंगे तो इलेक्शन होंगे। जिन किरदारों ने 2017 में नवाज शरीफ को ताया नाहल किया था, इनको बेनकाब करके चौकों पर लटकाया जाए। भाई उसमें उस वक्त बाजवा साहब भी थे, तो उनको लटकाएंगे। आप बाजवा साहब पर भी कहते हैं ना, नवाज शरीफ ने तकरीरों में नाम भी लिए थे, तो उनको कोई लटकाएगा। मॉल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ का कहना था कि जो किरदार बेनकाब हो रहे हैं वो या टिकटें बांट रहे हैं या सहूलतकारी कर रहे हैं। सहूलतकारी करने वाले किरदारों को खुला छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा, पाकिस्तान में होने वाली साजिशों से मुखालिफ कुव्वतों को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन हमने कहा कि आइन इस बात की इजाजत देता है कि पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो, मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए। क्या पाकिस्तान के अंदर अगर साजिश चलती रहेगी तो इंतशार कम हो सकेगा? आइन किसी को इस बात की इजाजत देता है कि आप मजलूमों को तहफ़्फ़ुज़ दें, यानी ये सब कुछ होता रहेगा, बदनाम होगा मुल्क, मईशत बेड़ा गर्क होगा। अगर नवाज शरीफ को वापस नहीं आने दिया गया तो हम ये सब कुछ करेंगे, होता जाए। जावेद लतीफ का कहना था कि जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, 2017 में की गई साजिश का मुदावा नहीं कर सकते, यकजहती नहीं हो सकती, यानी मॉडल टाउन साने का इंसाफ का क्या होगा, जो मुल्क लूटा गया उसके इंसाफ का क्या होगा, इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात है, जिले शाह का क्या होगा, उसका नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ की जात अहम है और कुछ नहीं। फिर कहते हैं जी यकजहती नहीं हो सकती, जब तक वो नवाज शरीफ वापस आएंगे फिर केस की मुज़ाकरात किस बात के, जिस इदारे से सहूलत खत्म हो जाए आप इसको मीर जाफर मीर सादिक से पुकारें। वक्त आ गया है कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर आज भी खामोशी रखी गई तो बढ़ता हुआ इंतशार बढ़ता जाएगा। तो आज पूछे ना कि आपको किस इदारे से सपोर्ट मिल रही है, आप भी बताएं। अब देखिए इस पर मैं आऊंगा, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ने ट्वीट्स भी किए हैं आज, यानी जो कल किए हैं और आज उनकी बहुत बात भी हो रही है। नून लीग रहनुमा ने कहा कि इदारों का खामोश रहना मानी खेज है, फुल कोर्ट फैसला करे या स्पेशल पार्लियामानी कमीशन फैसला करे। जो किरदार 2017 के थे वो कौम से माफी मांगे, 2017 वाली साजिश सबके सामने आ चुकी है। मुल्क को बचाना है तो पार्लियामानी कमीशन एक हफ्ते में इन किरदारों को बुलाकर इंसाफ करके दिखाए। इदारों में बैठे लोगों को आइन और कानून का पाबंद करना होगा। अब ये जो बात कह रहे हैं ना कि इदारों का खामोश रहना मानी खेज है, ये उनका एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा है कि क्यों आप खामोश हैं, उस तरह से क्यों नहीं आ रहे, वो वादे वईद क्यों नहीं पूरे हो रहे, उस तरह से इमरान खान को माइनस नहीं किया जा रहा। कोशिशें तो हो चुकी हैं, अब अल्लाह का भी तो एक निज़ाम है, बाकी तो वादे वईद पूरे करने की हर तरह से कोशिश हुई है और हो रही है। मियां जावेद लतीफ का कहना था कि मुज़ाकरात खेलने से कोई फायदा नहीं। ऑडियो लीक्स का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या मुज़ाकरात नवाज शरीफ को इंसाफ दे सकते हैं? यानी सिर्फ उस चीज़ का नोटिस लें, सारी रियासत सिर्फ नवाज शरीफ के लिए हो, बस ऑडियो लीक्स आ रही है नवाज शरीफ के हक़ में। भाई पहले जो आई थी आप अदालत क्यों नहीं लेकर गए, जितनी भी हैं, बस अब ये पार्लियामेंट को सिर्फ इनकी जात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मुज़ाकरात नवाज शरीफ को इंसाफ दे सकते हैं? देखिए मुज़ाकरात के भी खिलाफ है। कौम का एतमाद बहाल ना हो तो आप आइन बनाते जाएं, रीराइट करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुल्क को किसी बड़े हादसे से बचाना है, यानी अगर बचाना है, वरना हम हादसे का शिकार कर देंगे। अब चीन कह रहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात खेलने से कोई फायदा नहीं, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ है तो सब है। अच्छा जी, अगर मुल्क को किसी बड़े हादसे से बचाना है तो फुल कोर्ट एक हफ्ते में फैसला दे या पार्लियामानी कमीशन एक हफ्ते में इन किरदारों को बुलाकर इंसाफ करके दिखाए। वफाक वज़ीर ने मजीद कहा कि फुल कोर्ट फैसला करे या स्पेशल पार्लियामानी कमीशन फैसला करे कि जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देने वाले किरदार कौन से थे, इनको फांसी देने वालों को कब्रों से निकालकर फांसी पर लटकाया जाए। मैंने बताया ना, कब्रों से निकाल, ज़ियाउल हक़ की तरफ इशारा है। तो जनाब फिर उनकी वजह से जो इक़्तिदार में आए, जो 30-40 साल जिन्होंने इंजॉय कर लिया है, जिन्होंने इदारों
की सपोर्ट की वजह से इतनी इंजॉयमेंट कर ली है, उनको भी फिर क्या करना है, उनको किस तरह से लटकाना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। अब आप देखिए कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, तो उसकी भी बात हो रही है कि जी वो इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हम घेरा तंग करेंगे, वो नाम क्यों ले रहे हैं। इसी तरह जरदारी साहब कह रहे हैं। तो अब इनको ये ख्याल आ रहा है कि जी इदारे में बैठे किसी शख्स का नाम पहले ये खुद लिया करते थे, आर्मी चीफ से लेकर DGI से फैज़ अमीन साहब, अब तो किसी और का नाम भी, किसी का भी नाम लिया जाए, इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब आप हुकूमत में आ गए हैं तो बिल्कुल ही कहानी बदल गई है। तो अब नाम ना ले, वरना छोड़ेंगे नहीं, हम मुकदमे बनाएंगे। पहले इतने मुकदमे बनाकर आपने यानी अपने दिल को राज़ी करने के लिए इतने मुकदमे बना दिए हैं, बनते चले जा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं बन रहा, तो और शौक पूरा कर लें। अभी और गिरफ्तारियां करने वाले हैं, और लोगों को लापता करने वाले हैं, अभी और बहुत से शौक पूरे करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनका बनना कुछ नहीं है, क्योंकि अवामी हिमायत नहीं है। इलेक्शन से फरार के लिए जो भी हथकंडा आजमा लें, इनको आखिर में नाकामी होगी। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस साहब जिस तरह फैसला दे चुके हैं, अगर उस पर अमल दरामद की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसकी बड़ी उम्मीद है, तो फिर इनकी कहानी ख़त्म है। ये जितना मर्जी अरसा लगा लें, कुछ अरसा गुजार लेंगे, चंद हफ्ते गुजार लेंगे, लेकिन इसी तरह से ही गुजारेंगे, बदनाम हो कर ही। अल्लाह हाफ़िज़।